कि शैतान ने किस समय में बीज बोएगा। अभी यहूदास ने रात का समय उठ करके गया। कौन सा समय में गया? रात में। शैतान अनेक लोगों के जीवन में टोकने का संभावना। सुन लीजिएगा, रात में वचन बतलाती है, पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय का 25वां वचन निकाल के पढ़ेंगे और हम 20-25 मिनट करके एकदम 1:45 में समाप्त किया जाएगा। मत्ती का 13वां अध्याय का 25वां वचन। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। मनुष्य सोने के टाइम में शैतान आकर क्या करता है? रात का टाइम सोने के लिए, रात का टाइम काम करने के लिए लगी गए। दिन में मेहनत करना, दिन में काम करना, रात का टाइम क्या है? सोने का। लेकिन वचन बतलाती है रात में सोने के टाइम में। इसका मतलब परमेश्वर रात को सोने के लिए दिया गया, काम करने के लिए नहीं है। लेकिन कौन सा रात्रि? आत्मिकता में हम सोते रहेंगे, आत्मिक जीवन में आलसी रहेंगे, आत्मिक जीवन में निराशा में रहेंगे, आत्मिक जीवन में ढीला ढोला रहेंगे। वे लोगों के जीवन में शैतान बीज बोए। रात में 10 बजे आप सोते, 5 बजे उठते, 4 बजे उठते, आपके हृदय में नहीं बोलेगा। बात को समझ लीजिए। बच्चन की इसका आत्मिक अर्थ यही है, आत्मिक जीवन में अब कमी है, आत्मिक जीवन में आपकी बहुत डाउन है। वे लोगों को मसीह के जीवन में शैतान रात को फायदा उठाएगा। मजबूरी को क्या उठाएगा? फायदा उठाएगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु मसीह की। इसलिए रात का समय में फैमिली प्रेयर होना है। फैमिली प्रेयर मतलब परिवार की मीटिंग होना है। गीत गाना, वचन पढ़ना, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ मिल करके प्रार्थना करना करके रात में सोने का टाइम 2 मिनट 3 मिनट अन्य भाषा में, अन्य भाषा से बातचीत करके भर के आप सो जाइए। आपका नींद में खराब सपन कुछ भी नहीं आएगा। दर्शन देखोगे, सपन देखेगे। ये नबी का 50 अध्याय में ये ने कहा, प्रतिदिन भोर में प्रभु मुझे जगाता है, प्रभु मुझे उठाता है, उसका आवाज को सुनते हैं। आपने रात में पूरा काम करके थोड़ा मोबाइल को देख करके वचन भी नहीं पढ़े, प्रार्थना भी नहीं किए, तब सोएंगे, आपका रात में कुछ नहीं होने का संभावना। हालेलुया, हालेलुया। फिर पेट दर्द है रात में, अरे नींद नहीं हो रहा, दिक्कत है, परेशानी, ये सबको दूर करना तो आपको रात में प्रार्थना। इसलिए प्रियो, जो भी चर्च में बैठे हुए यहाँ 300 लोग को लगभग कम नहीं होंगे, 300 लोग को ऊपर होंगे। रात्रि समय में किस विश्वासी को जीवन में शैतान बोएगा? आत्मिक विश्वासी लोग के जीवन में शैतान नहीं बोएगा। कमजोर विश्वासी लोग के जीवन में वो रात को फायदा उठाएगा आत्मिकता में। इसलिए जैसे यहूदास के समान आप लोग शुरुआत में चर्ची 9 बजे गए, 10 मिनट पहले आकर घुटना टेके के अन्य भाषा बोल के सुधी को आप फर्स्ट मेंबर चर्च में होंगे। धीरे धीरे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद चर्ची 9 बजे, 9:45 बजे आकर पीछे बैठ करके प्रभु का धन्यवाद करूंगा पकड़ो उस में, यीशु अच्छा गे, यीशु भला गे, इसी पर गाते थे। अभी कैसे हो गया? धीरे धीरे इसका आपका एक्टिविटी, आपका उत्साह, आपका अभिषेक धीरे धीरे क्या हो रहा है? पगले 4 रविवार में आप उपस्थित होते थे, अभी 4 रविवार में फर्स्ट रविवार प्रभु भोज में आएंगे, फिर 3 रविवार कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? कहीं मार्केट, कहीं रिश्ता के घर में, कहीं बाजार में, कहीं इधर उधर चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा मसीह लोगों को रात में शैतान आएगा, बीज डालेगा। लेकिन प्रतिदिन प्रभु के नियमों को, कानून को, वचन को मानने वाला का हृदय में रात में हो, दिन में हो, सुबह में हो, शैतान घुसेगा लगेगा, चुएगा लगेगा। हालेलुया। रात्रि में परिवार की प्रार्थना जो नहीं कर रहा है, रात में हम थक गए, इसलिए उनके घर में भी आ सकता है। उनके घर में आएगा तो आप धीरे धीरे झगड़ा हो जाएंगे,
शांति खत्म हो जाएंगे, बीमारी शुरू हो जाएगा, पैसा जितने कमाते गए फटा हुआ जो भी में जैसे डालने से चलते रहेगा, हमारा आमदनी धीरे धीरे खत्म हो जाते रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा दुनिया के साथ प्रेम ना करना। पगला यूहन्ना 2 अध्याय का पढ़ने की जरूरत नहीं, 25-26 में परमेश्वर ने कहा आप संसार को प्रेम ज्यादा नहीं कर, आप संसार के चीजों के ऊपर प्यार मत रखिए। देमास ने एक व्यक्ति था, पौलुस के साथ सेवकाई में अच्छा एक सेवक था, उन्होंने संसार में अपना आंख लगाया, प्रभु के सेवकाई को छोड़ दिया। और एक एलिशा के साथ एक सेवक था, एलिशा के एक अच्छा सेवक था, उनका नाम क्या है? गेंजी। क्या नाम है? गेंजी। वो भी क्या कुछ गिफ्ट को देखा, अरे बाप रे बाप, अच्छा सोना चांदी वस्त्र कपड़ा माला मिल रहा है, इसको आंख रखा, इसका अभिषेक क्या हो गया? चला गया। सिमसोन एक व्यक्ति था, उन्होंने परमेश्वर जबरदस्ती के साथ इस पूरा देश के लिए तुम्हें मैंने अभिषेक किया, तुमने शैतान से लड़ाई करके अपने लोगों को मेरे पास लाना गया, लेकिन शैतान उसको भी छुआ, वो भी क्या हो गया? पाप में गिर गया। और आदम और हव्वा परमेश्वर ने बनाया, ये लोग बीमारी के साथ कभी भी नहीं रहना, अच्छा स्वास्थ्य के साथ रहना। शैतान उनके पास गया, उन दोनों को पाप में गिराया। जिस दिन पाप में गिराया उसी दिन से दुनिया में अशांति चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, मारपीट चल रहा है, बीमारी चल रहा है, रोग चल रहा है। इसलिए प्रियो, पाप करने वाले शैतान उसको भगाए, उसको भगाए। जो प्रार्थना करेगा उसी व्यक्ति शैतान को भगाएगा। हालेलुया। पाप करने वाले व्यक्ति को शैतान भगाएगा, लेकिन जो प्रार्थना कर रहा है उसी व्यक्ति शैतान को भगाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह, बोले प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना शैतान को रोकेगा, प्रार्थना शैतान को रोकेगा। लेकिन पाप जिसके पास रहेगा, जिस जगह में रहेगा, जिस व्यक्ति के पास रहेगा, शैतान ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा। यीशु मसीह ने अंत के समय में उन्होंने कहा, ये गंदा मेरे लिए क्या प्रार्थना नहीं करोगे? अंत का समय में बगीचा में यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को बुलाया, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये गंदा करते जागते हुए प्रार्थना, ठीक है प्रभु हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो जाकर उधर कर रहा गया, तीनों क्या कर लिया? सो गया। ताकि क्यों? चेलो जब तक यीशु मसीह था, चेलो लोगों ने उपवास नहीं किया। जब तक यीशु मसीह थे, चेलो लोगों ने जबरदस्ती के साथ प्रार्थना नहीं किया, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना किया। इसलिए शैतान उन लोग का निंद की दवाई को डाल दिया, उन लोग का तीनों सो गया। जब यीशु मसीह उठा लिया गया, तब इन लोगों ने प्रार्थना में, उपवास में, अन्य भाषा में, सेवा में और परमेश्वर के कार्यों में उन लोगों ने बढ़ते गया। ताली बजा के प्रभु का महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है। मणिपुर में 6 महीना से हमारा मसीह भाई बहन का जीवन, कितने लोग मारा गया, कितना चर्च तोड़ फोड़ के जलाया गया, कितने लोग घर से भगाया गया, हमारा बिगाड़ बचाया गया। इसका मतलब क्या किया? हमारा प्रार्थना लगी गया, प्रभु का कृपा। यदि मणिपुर में जो हुआ गया, कल किसी जगह में आ सकता गया, इसलिए तैयार रहना। किसमें तैयार रहना? प्रार्थना में तैयार रहना। यीशु मसीह उस जगह में प्रार्थना कर रहा है, उनका पसीना एकदम खून बन रहा है, नीचे गिरा। तब पतरस को ढूंढ रहा है, वो भी नहीं। याकूब को देख रहा है, वो भी नहीं। यूहन्ना को देख रहा है, कोई नहीं गया यीशु के साथ प्रार्थना करने के लिए, यीशु की बातों को मानने के लिए। इसलिए प्रियो, इस अंत का समय में हम लोग ऐसा मसीह नहीं रहना गया, अंत तक जीना गया यीशु के लिए, मरना गया यीशु के लिए। इस वचन को छोड़ के, यीशु मसीह का निशाना को छोड़ के, यीशु मसीह का धार्मिकता को छोड़ के हम इधर उधर ना भागेंगे। पतरस समान भागने वाला मसीह नहीं होना, याकूब के समान भागने वाला मसीह नहीं होना, और यूहन्ना के समान भागने वाला मसीह नहीं होना। उन लोग का पुराना जीवन था, लेकिन नया जीवन मसीह में यदि जो कोई पुराना बीत जाएगा, कौन सा सृष्टि बन जाएगा? नया सृष्टि बन जाएगा। फिर पतरस ने यीशु मसीह उठा लिया गया, तब पतरस ने सुसमाचार सुनाया। दुश्मन लोग ने मारने के लिए आया, उन्होंने बोला मुझे मारिए, मुझे कुछ नहीं करिए। पतरस वो
याकूब हो योगना हो कुछ भी हो, प्रभु के लिए वे लोगों ने सतावट को सामना किया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आनंद के साथ पगले भागते थे ताकि उनके पास प्रार्थना लगी जाए, उनके पास उपवास लगी जाए। यीशु मसीह था, यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करिए। ये लोग ने इस कान में सुन करके इस कान में कभी करते थे कभी नहीं किया। इसलिए आपके पास्टर जी ने चिल्ला रह गए, हाँ शत्रुघ्न पास्टर चिल्ला रह गए, सामुएल पास्टर चिल्ला रह गए, लखन पास्टर चिल्ला रह गए। इसलिए आप लोग सुन करके डेली प्रार्थना करना, डेली नहीं करोगे किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ लेगा, फोन करेगा पास्टर जी आइए, 4 दिन से नहीं सो रहे, दवाई से काम नहीं हो रहा, आप आइए प्रार्थना कीजिए। पास्टर जी के भी बच्चे गए, पास्टर जी भी परिवार है, 21 दिन में 4 विश्वासी फोन करने से पास्टर जी कहां जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करोगे तो शैतान पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा। पास्टर को फोन करने का कोई जरूरत है नहीं है। आपने 2000-3000 डॉक्टर ले लिया, दवाई ले लिया, फिर उसके बाद आखिर का फोन किसको डाला जा रहा है, किसको डाला जा रहा है? पास्टर इधर से सुनेंगे 1 घंटा में, इधर से फोन आएगा, उधर से आएगा, वो पास्टर जी कहाँ जाएंगे। परिवार बोलेंगे सब्जी लाइए, बच्चे लोग स्कूल से आने वाला है, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। हालेलुया। नहीं, इसका मतलब कहने का यही मतलब क्या है, आप प्रतिदिन जो वचन आपको बताएंगे उसके साथ आप रहे। हालेलुया। यीशु के साथ आखिरी में एक व्यक्ति सपोर्ट नहीं किया, यीशु मसीह ने सभी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, उस यीशु के लिए एक व्यक्ति भी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। उस यीशु मसीह के बगीचा में छोड़ के सभी लोग भागने लगा। इस अंत का सीना में कुछ नहीं होने दीजिए, सिर को काटेगा, आपको तोड़ेगा या कुछ भी धमकी, वो पीछे हटने वाला मसीह नहीं, सामने चलने वाला मसीह बन। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, मसीह बिना जीना बेकार गए, वही मेरा जीवन का सार बदले, मसीह बिना सार गए, वही मेरा सार गए। जीन मसीह मरण पाए, जीन मसीह मरण पाए, जीन मसीह मरण पाए, जीन मसीह मरण पाए, ये चीज तैयार, मसीह बिना जीना बेकार गए, आमीन, वही मेरा जीवन का सार। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में 10 मिनट आपको बोल के इस शैतान को सामना करने के लिए भैया हम लोग क्या करना है, मेरे साथ बाइबल खोलेंगे। ये फिर कब जी सभी लोग निकाल के देखिएगा, ये फिर 6:17 आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हम लोग युद्ध के लिए तैयारी होना गए। हालेलुया। गांव के साथ नहीं, गली के साथ नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं, मित्रों के साथ नहीं, कुत्तिया के साथ नहीं गए, किसके साथ? अंधकार शक्ति। हालेलुया। यीशु मसीह 2 बात को बताया, प्रेम करने के लिए बताया, लड़ाई करने। मेरे बात को समझ लीजिएगा, लड़ाई करे तो किसी के साथ नहीं, केवल शैतान के साथ लड़ाई कर। हालेलुया। हम और अगल बगल के साथ लड़ाई किए तो यीशु मसीह का बातों को उल्लंघन करते हैं, यीशु मसीह की बातों को हम मानते नहीं। एक दिन न्याय के सामने खड़े हो जाएंगे, जीवन के पुस्तक को स्वर्गदूत ने खोलेगा, स्मरण का पुस्तक खोलेगा। 3 प्रकार का किताब है, तीनों किताब में आपका नाम रहेगा, आप बच गए अंदर जाइए। लेकिन तीनों किताब में नाम नहीं तो उस समय में आपका नाम नहीं है। अपने मसीह थे, बपतिस्मा लिए थे, चर्च में गए थे, लेकिन मेरे वचन का आधार पर मसीह नहीं गए। मेरे वचन को सुनते थे लेकिन उसके अनुसार नहीं है। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय में पढ़ने का जरूर 21, 22, 23 पढ़ेंगे तो उसी दिन हे पिता तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, भविष्यवाणी बताए, चिन्ह और अद्भुत काम किए, मुझे स्मरण करो, मेरे स्वर्ग में आने दीजिए, दरवाजा खोलिए। प्रभु ने कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तुमने आप लोग ने अपने नाम के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किया,
मेरे नाम के लिए, काम के लिए, महिमा के लिए नहीं किए, मैं आपको स्वीकार नहीं कर। बपतिस्मा बेकार हो गया, चर्च आना बेकार हो गया, सब कुछ बेकार। इसलिए प्रियो, एक व्यक्ति भी स्वर्ग में छूटना नहीं है। अगर बाला बाजार में आए, बड़ी बात नहीं। बाला बाजार का रजिस्टर बुक में आपका नाम है, बड़ी बात नहीं है। आपका नाम स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। सरकार में आपका नाम है, बीपीएल में नाम है, एपीएल में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, पैन कार्ड में नाम है, इंश्योरेंस में नाम है, और क्या क्या जो भी और बातों में नाम है। लेकिन सबसे नाम एक जगह में नाम होना चाहिए, स्वर्ग में। हालेलुया। कितने लोग का नाम स्वर्ग में गए? वे लोग हालेलुया बोलेंगे। रेडी, 1 2 3 हालेलुया। कितने लोग का नाम स्वर्ग में नहीं है? वे लोग हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। अभी कगड़िया में भी थे, उधर भी पूछा गया। ठीक, सुनिएगा, अभी शैतान के साथ सामना करना तो इस वचन के तलवार के साथ हम चलना। हालेलुया। इस वचन को देकर के शैतान भागेगा, डरेगा, उनका काम को हम नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास का पुस्तक 20 अध्याय 21 22 23 पढ़ने का जरूरत नहीं। वहां पर एक राजा था, एक सेवक था, उसके नाम यहोशापात था। उसके साथ 3 देश के राजा का लोग मिल करके, अब इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, पालस्तीन, अमाशा, पूरा टेररिस्ट लोग, सभी देश के लोग मिलकर के युद्ध कर रहा है। इसी प्रकार का 3 देश के लोग मिलकर के राजा के यहोशापात सेवक के साथ आया। यहोशापात ने बताया, डरना नहीं है, हम लोग उपवास को शुरू करेंगे, फास्टिंग को शुरू करेंगे, प्रार्थना को शुरू करेंगे। इस कन्वेंशन का मुद्दा मत्ती का 17 का 21 है, उपवास है और प्रार्थना। इसी से शैतान भागेगा। अच्छा वचन है। उन्होंने इस प्रकार लिया, पूरा लोगों को बुलाया, चर्च में प्रार्थना करना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया, अन्य भाषा बोलना शुरू किया। वे लोग ने रथ में, घोड़ा में, हथियार के साथ, AK-47 के साथ, बंदूक के साथ आने लगा। वे लोग, एक व्यक्ति भी इन लोगों को हानि नहीं पहुंचाया। जोरदार ताली बजा के वे लोग ने तीनों देश के लोग आपस में उन लोग मारने लगा, उन लोग खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल आपके दिल में, मन में, हृदय में रहेगा, शैतान आपको छुएगा नहीं। इस चर्च में हम आने के टाइम में हम सभी लोग अपना चप्पल को देखिएगा, आप लोग बाहर रख करके चर्च में आ रहे हैं। हम लोग पूजा पाठ करने वाला, मैं 52 देव तक मानने वाला, बिना टिक्का लगाने से स्कूल नहीं जाते थे। हर शुक्रवार को, बुधवार को वहां पर एक सांप था। हाँ, हम लोग मानते थे, इसलिए एक अंडा, 1 गिलास गाय का दूध हम चढ़ाते थे। मेरा मम्मी किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ेगा तो नीम का पत्ता को लेकर के रोशा, उन्होंने देवी देवता के नाम को लेकर के बहाते थे। मेरा पापा बहुत पियक्कर व्यक्ति थे, सरकार का ऑफिस थे, पियक्कर थे। सच्चे परमेश्वर को हम लोग को मालूम नहीं। मैं 12 साल तक बोलने में तुतला था, इसलिए हम लोग को भक्ति के बारे में मालूम है। ये बैठे हुए आप सभी लोग भक्ति के लोग हैं, आपकी पास्टर भी भक्ति के लोग हैं, इसलिए हम लोग चप्पल को छोड़ के चर्च में आ रहे हैं। कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके मन मंदिर एक चर्च है। पगले कोरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन, आप ही परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में आने में कितना आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सफाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, नेट बिछाते हैं, अच्छा से बैठते हैं, इतना भक्ति के साथ बैठते, अच्छी बात है। यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। पूजा पाठ में कितना भक्ति दिखाते थे, मस्जिद में दिखाते थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद हम लोग हृदय का मंदिर में हम लोग क्या ध्यान देते हैं? हृदय में कुछ ना कुछ कचरा, कुछ ना कुछ गंदे काम, गुस्सा, क्रोध, कड़वा, गाली, इधर उधर मंदिर आने से इस मंदिर अशुद्ध होने के बाद फिर इधर आकर हम जितने भी करेंगे, प्रभु ने कहेगा आपके मंदिर को पगले शुद्ध करिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग चर्च में चप्पल पहन के कोई भी नहीं आना है, या बिहार का चर्च हो या तमिलनाडु का, इंडिया में अच्छी बात है, लेकिन उससे चर्च है आपके अंदर का चर्च। हालेलुया। इस चर्च में आपको भक्ति को दिखाना, भय को दिखाना, प्रार्थना को दिखाना, वचन पढ़ के दिखाना, इसमें प्रभु आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप हमेशा वचन के साथ आप रहिएगा। रविवार को छोड़ के इधर उधर
नहीं जाना, नहीं तो ऐसा जाने वालों को शैतान धीरे धीरे इसके अंदर पैसा का लालच है, पैसा का लोभी है, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, टच करे। हालेलुया, बोले बड़े से मसीह की। जरीको सकरपना बहुत बड़ा ऊंचाई थे, वे लोग हत्या के साथ काम नहीं किया, वे लोग ने स्तुतियां और धन्यवाद और गीत गाते हुए स्तुति किया, बहुत बड़ा दीवार टूटने लगा। निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय में मूसा ऊपर एकदम पहाड़ के ऊपर दोनों हाथों को बढ़ा के दुआ कर रहा है, उसका असिस्टेंट पास्टर यीशु से युद्ध कर रहा है। यीशु से क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। जब उनकी प्रार्थना डाउन हो जाता है, दर्द हो जाता है, जगह पर हाथ गिरने से वहां पर क्या किया, दुश्मन लोग इजराइल लोग को मार रहा गया, इजराइल लोग जीवन खत्म हो रहा गया। तब मूसा ने क्या किया, दो व्यक्ति इधर राइट में लेफ्ट में हाथों को पकड़ के रखा। इसलिए प्रियो, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा परिवार में नुकसान है, आप प्रार्थना नहीं करेंगे व्यक्ति के जीवन में नुकसान है, प्रार्थना नहीं करेंगे सेवा में नुकसान है, प्रार्थना नहीं करेंगे कार्य क्षेत्र में नुकसान है, प्रार्थना नहीं करेंगे संस्था में नुकसान है, प्रार्थना नहीं करेंगे बच्चों के जीवन में नुकसान है। इसलिए आप भी पौलुस ने कहा, हर जगह में अपना हाथों को उठा के प्रार्थना करो, हाथों को उठा के प्रार्थना करो। इसलिए प्रियो, आप लोग तीन बैठे हुए, मैं यहाँ समर्थ करना चाहूंगा। आधा संदेश आपको मैंने बताया गया, इसलिए यहाँ पर वचन का अनुसार दो प्रकार का उपवास है। एक उपवास है शैतान के साथ युद्ध करने का उपवास है, पाप के साथ युद्ध करने का उपवास है, पुराना गंदे काम के साथ युद्ध करने का उपवास है। मसीह में यदि जो कोई पुराना बीत जाएगा, नया सृष्टि बन जाएगा। मसीह में आने के बाद यदि कोई मम्मी लोग गाली पकेंगे तब शैतान उसके पास आएगा। जगह चीनी है, वहां कौन जाएगा? चिट्ठी जाएगा। हमारा मन मंदिर फर्स्ट इसी चर्च से फर्स्ट रेस्पेक्ट कहां देना है? इसी शरीर पर। आप यदि झूठ बोलेंगे, आपका शरीर क्या हो जा रहा है? मंदिर है, अशुद्ध हो जा रहा है। जब यीशु मसीह मंदिर में गया, वहां पर एक मार्केट बन गया, लेन देन करने लगा। यीशु मसीह ने क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, मेरा मंदिर को आप लोग क्या कर दिए? इतना अशुद्ध बना दिए, सबको भगाया। हालेलुया। हमारा हृदय का आज 3 दिन मीटिंग का इस आखिरी का सेक्शन का जो यही युक्ति के साथ आप जाना गया, इस मंदिर को हम कभी भी अशुद्ध नहीं करेंगे। हालेलुया। हम 2 मंदिर है, एक ही मंदिर है, एक मन मंदिर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस मंदिर में भी वास करते गए और 24 घंटा हमारा मंदिर में भी वास करते हैं। आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपने जगह पर खड़े होते हुए हालेलुया हम लोग परमेश्वर को ताकते हुए हालेलुया, एक सेना के समान, एक परमेश्वर फौज के समान, एक अच्छा चेला के समान, एक अच्छा विश्वासी के समान आपके पीछे मैं चलूंगा। आपके लिए प्रभु जी हालेलुया, एक चलने वाला बत्ती के समान, एक तारा के समान, एक नमक के समान, अनेक लोग के आशीष का कारण बनूंगा। इसके बाद मैं उपवास करूंगा, इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसे राजा हमारा विरोध में शैतान की शक्तियों को के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा सगे के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा संस्था के लिए प्रार्थना करेंगे, गरीब कंगाल दरिद्रों के लिए प्रार्थना करेंगे, इस्राएल देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। यीशु राजा मुझ पर दया कर, अपने सामर्थ्य को उनके, अपने सामर्थ्य को उनके,